जवाहर झारखंड में हूं आपके साथ संतोष गंगवार। अब से कुछ घंटों के बाद झारखंड का आदेश आने वाला है और फिर से तय हो जाएगा कि झारखंड में किसका जादू चला और किसको जनता ने नकार दिया। लेकिन उससे पहले मतगणना की तैयारियां कैसी चल रही हैं? रांची से पलामू, जमशेदपुर से लोहरदगा तक कैसा है सुरक्षा का इंतजाम? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिस घड़ी का इंतजार पूरे झारखंड को था, जिस लम्हे के इंतजार में बेचैन है सियासतदान, बस कुछ और देर का इंतजार और उसके बाद सबके सामने होगा जनता का आदेश। शनिवार सुबह 8 बजे का समय रखा गया है, जब शुरू होगी मतगणना। पहले पोस्टल बैलेट खोलेंगे, फिर ईवीएम के वोटों की गिनती होगी और दोपहर बाद तक आ जाएगा झारखंड का आदेश। पलामू में 5 विधानसभा सीट के लिए मतगणना होनी है। मेदिनीनगर के इसी जीएलए कॉलेज कैंपस में मतगणना का काम होगा, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी कैंप में पाकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद विधानसभा सीट के लिए वोट काउंटिंग होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज कैंपस में, जहां ठीक आप देख सकते हैं कि यहां पे मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इसी बिल्डिंग में आपको बता दूं कि 5 विधानसभा सीट के लिए मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आप ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पे हुसैनाबाद विधानसभा सीट के लिए मतगणना होगा। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पूर्वी सिंहभूम के 6 विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती होगी। तस्वीर दिखा रहा हूं कि जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज से जो है ये यहाँ सेंटर बनाया गया और यहीं पर 6 विधानसभा का जो है वो गिनती शुरू की जाएगी। हालांकि 8 बजे से जो है पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीन की गिनती होगी। लोहरदगा जिला प्रशासन ने भी मतगणना को लेकर कमर कस ली है। यहाँ शहरी क्षेत्र के कृषि बाजार समिति प्रांगण में मतगणना केंद्र बनाया गया है। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र को लेकर मतगणना केंद्र बनाया गया है बाजार कृषि बाजार समिति में। अभी हम कृषि बाजार प्रांगण में हैं और यहाँ ईवीएम को रखा गया है, ब्रजगृह बनाया गया है, जिसमें सुरक्षा का लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर सुरक्षा ईवीएम को रखे गए हैं। 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में ईवीएम को रखा गया है। बोकारो के 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए कल चास कृषि बाजार समिति के कैंपस में मतगणना होगी। काउंटिंग की तैयारी का जायजा लेने के लिए बीजेपी उम्मीदवार बिरंची नारायण भी मतगणना स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया। पूरा विश्वास है कि यहाँ से कमल खिलेगा, एक बड़ा सा कमल, जो झारखंड की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। गुमला की 3 सीटों गुमला, सिसई और बिशनपुर विधानसभा की मतों की गिनती गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तैयारियां यहाँ भी चाक चौबंद हैं। 23 तारीख को झारखंड में चुनाव के नतीजे आने हैं। इसी के तहत गुमला में भी आपको बता दें 3 सीटों पर मतदान हुआ था। 13 तारीख को गुमला, सिसई व बिशनपुर के सीट पे चुनाव हुआ था। तो उसकी जो प्रक्रिया संपन्न होने के बाद गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित प्रेक्षागृह में सभी ईवीएम मशीनों को ला करके रखा गया है। गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा की मतगणना को लेकर गढ़वा बाजार समिति में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑब्जर्वर के साथ साथ डीसी और एसपी लगातार मतगणना केंद्र की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद हैं। डीसी ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न कराने की अपील की है। हमारा बाजार समिति जो स्ट्रांग रूम है, वहाँ पे मतगणना हॉल बनाया गया है। इसके लिए पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ तैयारी है। जो हम लोग 3 लेयर का सिक्योरिटी है उसको रखेंगे और जो बाजार समिति का जो मेन गेट है, सबसे पहला हमारा फ्रिस्किंग वहीं होगा। जिनके पास पास होगा वही उस गेट से अंदर जा पाएंगे। बहुत बड़ा महापर्व है। आप लोगों से अपील करते हैं कि थोड़ा जनता जनार्दन को भी इस बारे में बताएं। सिर्फ और सिर्फ पास होल्डर्स ही कैंपस में अलाउड हैं। पूरे झारखंड में मतगणना को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बस रात भर का इंतजार, फिर झारखंड का आदेश सबके सामने होगा। पलामू से नीलकमल, जमशेदपुर से आशीष, लोहरदगा से आकाश साहू, गुमला से रूपेश भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामगढ़ और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए रामगढ़ कॉलेज को काउंटिंग केंद्र बनाया गया। काउंटिंग केंद्र में 3 लेयर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के लिए काउंटिंग
23 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। बड़कागांव 22 और रामगढ़ 23 विधानसभा क्षेत्र के लिए यहां पर काउंटिंग की जानी है। रामगढ़ के डीसी ने बताया कि बड़कागांव रामगढ़ के लिए 20-20 टेबल पर काउंटिंग की जाएगी। रामगढ़ के लिए लगभग 21 राउंड में गिनती होगी, जबकि बड़कागांव के लिए लगभग 24 राउंड में गिनती पूरी होगी। सुबह 8 बजे से जब गिनती शुरू होगी और उसके बाद 8:30 बजे पहला जो है परिणाम सामने आएगा। आपको बताना चाहेंगे कि अगर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 2,62,820 वोट पड़े हैं, जबकि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 2,58,393 वोट पड़े हैं। बड़कागांव में लगभग 26 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि रामगढ़ विधानसभा में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरे स्ट्रांग रूम और बाहरी परिसर को लगभग 135 सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया। आप देख सकते हैं केंद्रीय बल भी है, जिला बल भी है और झारखंड पुलिस की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ ही रामगढ़ शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जगह जगह पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। यहाँ पर सुबह में 6 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। अब देखना होगा कि मतगणना के बाद परिणाम किसके फेवर में आते हैं, इसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। 20 टेबल बने हुए हैं रामगढ़ के लिए और 20 टेबल हैं बड़कागांव के लिए। तो अगर रामगढ़ का देखें तो 406 बूथ है, तो लगभग 21 राउंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से बड़कागांव का भी 456 का हम लोग जोड़ सकते हैं 23, 20, 40, 24 राउंड में कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा पोस्टल बैलेट का भी है, तो कल पोस्टल बैलेट के लिए भी दोनों जगह 8-8 बूथ बनाए गए हैं टेबल। कल सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8:30 से 8:30 से पहले राउंड की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी ईवीएम की। फर्स्ट लेयर की जो पैरामिलिट्री है वो कवर कर रही है, सेकंड लेयर की जो हमारे आर्म्ड पुलिस है, स्टेट आर्म्ड पुलिस है, वो कवर कर रही है और जो आउटर जो थर्ड लेयर है हमारा वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कवर कर रहा है। इसके अलावा सब जगह बैरियर लगाए गए हैं, चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहाँ से एंट्री होता है वहीं पर पोस्ट लगाए गए हैं। यहाँ पे कल जो मतगणना को लेके जो है काफ़ी व्यवस्था की गई है। जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे लगभग 200 से अधिक जवान और पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से लेके पूरे शहर में जो ट्रैफिक का जो रेगुलेशंस है उसको व्यवस्थित किया गया है। 23 अक्टूबर को कोडरमा समेत झारखंड के सभी 81 विधानसभा के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सामने आएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और फिर बूथों पर पड़े वोटों की गिनती होगी। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया है कि मतदान केंद्र के पास भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक रूट को डायवर्ट किया गया है। पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी तैयारी पुलिस की है। ठीक है, इसमें 3 लेयर में हम लोग सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं और हम लोगों की विभिन्न QRT स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हम लोग चिन्हित किए, वहाँ रहेगी तो पूरी तरह से सुरक्षित शहर रहेगा और सभी प्रकार की तैयारियां हम लोगों की है। सर रास्ते में भी कुछ फेरबदल की गई है सर, डाइवर्सन किया गया। इसमें जो हैवी वाहन है उन्हें इधर बागीटांड से लोकई होते हुए हम लोग डाइवर्जन किए हैं। और जामताड़ा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच 702 ईवीएम रखे गए। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। काउंटिंग को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमुंद साहे ने बताया कि जामताड़ा विधानसभा के लिए 20 तो नाला विधानसभा के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। लोगों ने मतगणना केंद्र बनाया है। 23 तारीख को, आगामी 23 तारीख को वहाँ मतगणना है। दोनों विधानसभा क्षेत्र का, नाला विधानसभा क्षेत्र का भी और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का भी। स्ट्रांग रूम जो है वो नाला विधानसभा क्षेत्र के लिए भी 2 बनाए गए हैं और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी 2 बनाए गए। जामताड़ा में दूसरे और अंतिम चरण के तहत मतदान जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। वहीं मतदान के बाद अब मतगणना पर सभी की नज़र टिकी हुई है। आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद है जामताड़ा जिले के मतगणना केंद्र जो पत्थर चपड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहां पर अभी देख सकते हैं कि जिले के तमाम अधिकारी यहां तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि
यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। नाला और जामताड़ा विधानसभा के लिए दो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ जिले भर के ईवीएम को रखा गया। 702 बूथों के ईवीएम को यहाँ पर रखा गया है। मतगणना केंद्र के बाहर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्य गेट द्वार से के समक्ष सभी पार्टी के लिए अलग अलग टेंट बनाया गया है, जहाँ पर 24 घंटे कैंडिडेट्स और संबंधित कार्यकर्ता निगरानी रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जगह जगह पर बैरियर लगाया गया है और पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था की गई है। मतगणना के दिन हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ होने वाली है, जिसे लेकर पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वहीं आपको बता दें कि मतगणना केंद्र में जामताड़ा विधानसभा के लिए 20 टेबल और नाला विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाया गया है। वहीं जामताड़ा विधानसभा की गिनती 19 राउंड में होगी, वहीं नाला विधानसभा की गिनती 24 राउंड में होगी। गिनती सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 9:30 बजे के करीब यहाँ रुझान आना की बात बताई जा रही है। मतगणना को लेकर शनिवार का दिन काफी रोमांच भरा होने वाला है। उतार चढ़ाव के बीच प्रत्याशियों का जोश देखने वाला होगा। सभी को इस दिन का इंतजार है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18 जामताड़ा। और सिमडेगा कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद हो गया। ईवीएम की निगरानी कर रहे बीजेपी के नगर महामंत्री संटू कुमार गुप्ता के साथ कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रणधीर रंजन उलझ पर पड़े और अभद्र व्यवहार करने लगे। इस मामले को प्रशासन गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस जिला प्रवक्ता पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहा है। जो स्ट्रांग रूम के जो आउटर पेरीमीटर है उसके बाहर जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहाँ पे जो अधिकृत जो पार्टी के एजेंट हैं उनके बीच में थोड़ी कहासुनी हुई थी। इसको लेकर के पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय द्वारा एक जांच की गई है। जांच के उपरांत इसमें हम लोग विधिसम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग यह सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी या पक्ष का हो या कोई आम आदमी भी हो, किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या स्ट्रांग रूम के आसपास या मतगणना केंद्र के आसपास या उसके अतिरिक्त कहीं भी जिले में चुनाव को लेकर न करे, अन्यथा उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों का स्ट्राइक रेट बेहतर रहने वाला है। कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी, जेडीयू, माले और एलजेपी रामविलास के बेहतर रिजल्ट का अनुमान लगाया जा रहा है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ये पार्टियां इस बार के विधानसभा में बेहतर करेंगी और डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगी। पर चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियों का स्ट्राइक रेट इस बार बेहतर रह सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि स्ट्राइक रेट बेहतर रहने के बाद कई पार्टियों को बार्गेनिंग का भी अच्छा अवसर मिल पाएगा। अब देखना होगा कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आता है तो कौन सी पार्टी कितनी बार्गेनिंग कर पाती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। छोटी पार्टियां जी आपने नाम लिया कि आरजेडी हुआ या जेडीयू हुआ या माले हुआ या ये लोजपा आर हुआ, ये लोग अगर ज़्यादा सीटें लाते हैं, लोजपा आर का तो एक ही कैंडिडेट है और जेडीयू का 2 ही है, लेकिन अगर जेडीयू का 2 में 1 आ गया या दोनों आ गया, लोजपा का 1 में 1 आ गया, माले 4 जगहों पे है उसका 2 या 3 आ गया, आरजेडी 7-8 जगहों पे है, अगर उसका 2-3 आ गया तो इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार इस बार बनने वाली है और पिछले 5 वर्षों में जो इस सरकार के प्रति जो जनता का आक्रोश था उसको जनता ने ईवीएम में कैद करने का काम किया है ना। निश्चित रूप से पिछले बार तो हम लोग 1 सीट पे जीते थे। ऐतिहासिक जीत होगी और अप्रत्याशित जीत होगी, कोई आकलन नहीं कर सकता। हम लोग अच्छे संख्या में यहाँ इस बार चुनाव जीतेंगे और यहाँ यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और पश्चिमी सिंहभूम में जीत को लेकर बीजेपी और जेएमएम अपने अपने दावे कर रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़ कुमार गागराई ने पश्चिमी सिंहभूम और कोल्हान में बेहतर परिणाम आने का दावा किया, जबकि मझगांव सीट से 3 बार जेएमएम प्रत्याशी निरल पूर्ति ने भी पश्चिम सिंहभूम जिले से सभी सीटों में अच्छे नतीजे आने का दावा किया है। जिला में बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी भारतीय जनता पार्टी और कोल्हान में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इस पर विशेष रूप से ध्यान रखने। कोल्हान जब तक कोल्हान से सीट नहीं आएगी सरकार नहीं, क्योंकि कोल्हान से ही सरकार बनने जा रही है इस बार, इसलिए कोल्हान में ज्यादा हम सबों को सीट मिलने जा रही है। और जिस तरह से 2019 का लोग हवाला देने का काम कर रहे विपक्ष के लोग, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस बार हम लोग 14 के 14 सीट इस बार कोल्हान में निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बार पिछले बार से और बेहतर स्थिति रहेगी। जो झारखंड सरकार जिस तरह से हमारा काम किया है, मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण
माफ करने की योजना हो, बिजली बिल माफी योजना हो, तो इस समय हमारा वोट प्रतिशत भी इस बार बढ़ा है और महिलाओं का जिस तरह से वोट के प्रति रुझान देखने को मिला है इस जिला में, इस राज्य में, इससे काफ़ी अच्छा संदेश गया है। और मतगणना से पहले रांची पहुंचे बीजेपी नेताओं ने चुनाव में जीत का दावा किया। बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। निश्चित तौर पर कुछ घंटे बाकी हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया है, उसके अच्छे परिणाम की आशा है। मैं केवल भगवान से इतनी प्रार्थना कर रहा हूं कि जो सर्वे में बताया गया है 23 तारीख की शाम तक वो सही साबित हो। 4 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा। हम जाएंगे बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, हमारी सरकार बनेगी। जब हम 24 साल के हो गए, अभी तक किसी भी पार्टी को इन 24 सालों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कल वह दिन आने वाला है जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, कोई फ्रैक्शन मैंडेट नहीं। और कहते हैं ना कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकार का कल पहला दिन होगा। जनता ने अपना मत दिया है, ईवीएम में बंद है, कल रिजल्ट आएगा। और जो हम लोग समझ पा रहे हैं लोगों के मूड से कि एनडीए की सरकार यहाँ बनने जा रही है। जेएमएम कह रहे कि 59 सीट वो जीत कर आ रहे हैं। कह रहे, शुक्र कीजिए कि उन्होंने 100 सीटें नहीं कही। झारखंड की 81 विधानसभा सीट का फैसला कल साफ हो जाएगा। सभी प्रत्याशियों की धड़कनें अब तेज हो चुकी हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा साहू और कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। कांग्रेस जेएमएम की सरकार बन जाए ताकि मैया योजना जैसे कल्याणकारी योजना और जो है बड़े रूप में हम कर पाए। किसी ने हमसे कहा था कि एक घर में 3 महिलाएं, तो उनको पिछले बार 3000 रुपये मिल गया। अगर 2500 हो जाएगा तो 7500 रुपये जो हर महीना पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है उसी तरह की योजनाएं बहुत जरूरी है झारखंड। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। हमारी महिला मोर्चा का आज जो है आज इनकी पाली है, तो देखने को मिल रहा है कि सभी ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं सभी। अब बस कल का इंतजार है। कल जैसे ही बॉक्स खुलेगा और उसके बाद जो गिनती चालू होगी, हमारी दिल की धड़कनें भी वैसे ही गिनती जो है चालू हो जाएगी। तो बस इंतजार है और निश्चित तौर पर जो है यहाँ से कमल। और चुनावी एग्जिट पोल में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में एनडीए की सरकार बन रही है। इस पर लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने इंडी गठबंधन के 50 से ज्यादा सीट जीत का दावा किया। 12,000 से लीड किए थे। विश्वास नहीं करते, हम लोग एग्जैक्ट पोल में विश्वास करते हैं। और एग्जैक्ट पोल इसलिए कह के हमने जमीन पे काम किया है हमारी सरकार ने, और हर वर्गों को हमने उनके अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार हमने काम किया है। चाहे मैया समानी योजना के बारे, सर्वजन पेंशन के बारे, जो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट आया है। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को 50+ हमारा आ रहा है। और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कुत्तों के आतंक से कई लोग घायल हुए हैं। बरहागोड़ा में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिल रहा। कुत्तों के झुंड ने 21 लोगों को काट लिया। सदर अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। एमजीएम अस्पताल में भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। कुत्ता पकड़ने की टीम बरहागोड़ा पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुत्तों के आतंक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बरहागोड़ा में पागल कुत्तों का आतंक देखा जा रहा। कुत्तों के झुंड ने 21 लोगों को काट लिया है। सदर अस्पताल में उनका इलाज जारी है। एमजीएम अस्पताल में भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।